पिछले 5 साल से मैं साइकिल पर ही हूँ। इधर मैं पाकिस्तान की सीमा तक आगे चल करके गया हूँ। भाई मेरे तो भीतर में है ना आग लगी पड़ी है, और आग इस बात की लगी पड़ी है कि अपने को जो अंग्रेजों की गुलामी से जो आज़ादी मिली है, यह आज़ादी बेशकीमती है, बहुत मूल्यवान है। ऐसा तो है नहीं कि भाई अंग्रेजों ने यूं थाल में सजा करके और अपने को यह आज़ादी भेंट कर रखी हो। इसके लिए लाखों लाखों क्रांतिकारियों ने अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया। तो हम तो इस देश में घूम करके एक मुहिम चलाना चाहते हैं कि आओ शहीदों को याद करें, शहीदों को सम्मान दें और शहीदों के सपनों का भारत बनाएं। पिछले 5 साल में लगभग 25,000 किलोमीटर का मैंने जन जागृति अभियान के तहत ये सफर तय किया है साइकिल पर। मैं दिन रात चलता रहता हूँ, बिना ही भूख प्यास की और बिना ही कोई अपमान सहने की शक्ति को लेकर के मैं इस देश में काम कर रहा हूँ। जो भी तकलीफें आए हमें सब मंजूर है, लेकिन इस देश से इतना प्यार करते हैं कि इसके लिए हम अब अपना जीवन लगा चुके हैं। अच्छा, ये आप इस पर देख रहे होंगे, ये एक म्यूजिक सिस्टम है जिस पर ये भक्ति जो गाने हैं, देश के प्रति जो गाने बनाए गए हैं उनको चलाते हुए चलते हैं। अच्छा, तो आप जैसे आ रहे हैं तो रास्ते में आपको मतलब किसी पुलिसकर्मी ने या फिर किसी ट्रैफिक वाले ने रोकने की कोशिश करी? हाँ, थोड़ा बहुत तो होता ही है। ये पुलिस वाले कुछ हैं, इनका चरित्र जैसा है उस तरह का ये व्यवहार करते हैं। जानबूझ के इनको दिखता है कि यहाँ से रास्ता है और ये जा सकते हैं, तो कहते हैं जी इधर से घूम के आओ, थोड़ा सा कष्ट तो उठाना ही पड़ेगा। वो अपनी तरफ से तर्क दे देते हैं। इस पर आप भक्ति गाने चलाते होंगे? हाँ, इसमें मैं देशभक्ति के गीत चलाता हूँ। मेरा रंग दे बसंती चोला, देश नू चलो, क्रांति क्रांति, ऐसे करके जिनसे थोड़ा उत्साह बने, जोश पैदा हो। आप मतलब ये कहाँ लेकर वैसे भ्रमण करते हैं? देखिए, मैं उत्तर भारत में गया हूँ। मेरे गांव से मैं घूमता रहता हूँ, तो दिल्ली जैसे 100 किलोमीटर है मेरे घर से, तो दिल्ली में कोई 70-80 बार आया हूँगा पिछले 5 साल के दौरान। इसी तरह से जयपुर जाता हूँ मैं, किशनगढ़ गया हूँ, इधर हनुमानगढ़ गया हूँ, डबवाली, सिरसा, हांसी, मतलब पंजाब और हरियाणा तो पक्का है ही। इधर मैं पाकिस्तान की सीमा तक आगे चल करके गया हूँ। इधर सहारनपुर तक मैं गया हूँ, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, सहारनपुर तक 550 किलोमीटर तक। इधर मैं बनारस तक गया हूँ, इलाहाबाद और बनारस में मैं चल करके आया हूँ। तो घूमता रहता हूँ मैं इस तरीके से। साइकिल से जाते हैं आप? हाँ, पिछले 5 साल से मैंने बताया ना, करीब 25,000 किलोमीटर का मैंने ये जागरूकता अभियान सफर किया है। मतलब जो ये आप काम कर रहे हैं, इसके पीछे किसी का हाथ है या फिर आपने खुद से ही सोचा है? नहीं, ये तो यही है ना जी, जैसे एक नाम भगत सिंह का नाम बड़े आदर के साथ लिया जाता है पूरे देश में, बल्कि पूरी दुनिया में। भगत सिंह जी 23 साल की भरी जवानी में शहीद हो गए। अगर चाहते भगत सिंह तो अपनी जिंदगी की, अपनी जवानी की रंग रलियां मना सकते थे। उनकी काबिलियत में कहाँ कोई कमी थी। चाहते तो करोड़ों करोड़ों रुपया कमा सकते थे और अपने जीवन को ऐशो आराम का जीवन जी सकते थे। अपनी नौजवानी को वो नहीं झमेले में डालते। एक ऐसे आदमी ने शहादत दी जिसकी सगाई हो चुकी थी। एक हमारे देश में हुए खुदीराम बोस। खुदीराम बोस को तो 16 साल की उम्र में फांसी चढ़ा दिया था, जबकि उस जमाने का अंग्रेजों का कानून था कि 18 साल से कम उम्र के बच्चे को फांसी नहीं दी जा सकती। लेकिन खुदीराम बोस को जब फांसी हुई तो उसकी उम्र मात्र 16 साल और 2 महीने की थी। तो मेरा मतलब कहने का ये है, किसी ने 16 साल की उम्र में, किसी ने 23-25 साल की उम्र में शहादत दी है। तो क्यों ना हम और शहीदों के बताए हुए मार्ग पर चलें और इस राह को हम छूना ना पड़ने दो। जो शहादत देने वाला मार्ग है, इसको हम वीरान नहीं होने देंगे, क्योंकि भारत माता कभी वीर विहीन नहीं रही। आपके साथ आपके परिवार में से भी कोई है या आप अकेले? नहीं, परिवार की भले ही आप चर्चा मत करो, मेरे परिवार में है तो सब कुछ, लेकिन सब कुछ कुशल मंगल है। लेकिन मेरा परिवार से कोई लेना देना नहीं है। मैं तो 5 साल से इस देश के लिए घूम रहा हूँ, ऑन रोड हूँ मैं। ये साइकिल ही मेरी दुनिया है और ये साइकिल है मेरे साथी है। इसी में मेरे जरूरत के कपड़े, कागज वगैरह सब होता है। और मैं देश भर में घूमता हूँ, जो मिलता है वो खा लेता हूँ, जो मिलता है वो पहन लेता हूँ। मेरे को दूसरी कोई चीज़ की इच्छा नहीं है, बस मैं तो शहीदों के सपनों का भारत चाहता हूँ। तो क्या लगता है, आप जो ये संदेश इसमें बजाते हैं उससे लोगों पर कोई असर पड़ता है इसका? हाँ, इसका असर तो पड़ता है, बहुत गंभीरता से भी लेते हैं लोग इन चीज़ों को। मैं तो राजीव दीक्षित समेत महान विभूतियों के बारे में इनको अवगत कराता रहता हूँ। चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, अरविंदो घोष, नाना साहब पेशवा, तात्या टोपे, राजगुरु, सुखदेव, राम प्रसाद बिस्मिल, लाला लाजपत राय हैं, लोकमान्य तिलक हैं, वीर सावरकर हैं, ठाकुर रोशन सिंह हैं, ठाकुर कुंवर सिंह हैं। फिर ऐसे ही मुस्लिम समुदाय के आसफाक उल्लाह हैं, अजीमुल्लाह हैं, अमजद खान है, शेर अली अफरीदी है, मौलाना अब्दुल कलाम है। ऐसे करते क्या हैं आप? बस अब इसके बाद और क्या शेष रह जाएगा। शहीदों के सपनों का भारत, इसी के लिए मैं लगातार प्रयास करता हूँ।
कहीं भी मैं स्कूल में जाता हूँ, कॉलेज में जाता हूँ, वहाँ भाषण करता हूँ, बच्चों को बताता हूँ इस देश की वास्तविक आज़ादी का इतिहास, जो बड़ा गर्व करने लायक है। और जो आजकल हमारे बच्चों को स्कूलों में और किताबों के माध्यम से पढ़ाया जाता है, वो तो सारा वही है जो अंग्रेजों ने तय कर रखा है। ये आप इन व्यक्ति से मिले जो कि किसान आंदोलन में शामिल है, जिन्होंने कहा कि 25,000 मीटर की दूरी वो तकरीबन 5 सालों से तय कर चुके हैं मात्र एक साइकिल से। अगर हम कहीं पर आने जाने की बातें करते हैं तो अक्सर हमारे दिमाग में ये आता है कि हमारे पास गाड़ी होनी चाहिए या कोई ऐसा साधन होना चाहिए जिससे हम काफ़ी सुरक्षा के माध्यम से उस जगह तक पहुंच पाएं जहां पर हम जाना चाहते हैं। लेकिन ऐसे ही व्यक्ति से जब आपकी मुलाकात होती है तो आपका जो दिमाग है वो अलग ही तरफ मुड़ जाता है कि कुछ आज भी देश में ऐसे लोग हैं जो ऐसे कदमों से अपने परिवार से अलग होते हुए चलते हैं। आपको ये स्पेशल रिपोर्ट कैसे लगी वो हमें कमेंट में बताइएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और हमारे साथ रहने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद, जय दिल्ली।